गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 लाइन्स एंड एंगल्स में एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये सब पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। और इसके साथ ही ये ट्राई दिस भी हम खत्म करेंगे। तो पहला टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स और इसका डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो शुरू करते हैं बच्चों। एडजेसेंट एंगल्स को नेम करने के लिए हमें ये कंडीशन याद रखनी होगी कि एक कॉमन आर्म होगा इन दो एंगल के बीच में। आर्म मतलब हम रे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कॉमन आर्म है, ठीक है, ये हमारा कॉमन आर्म है। तो हम कैसे इसे नेम करेंगे? ये जो OB है ये कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड में एक एंगल होना चाहिए, ये कॉमन आर्म OB के राइट साइड में एक एंगल होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो ये कॉमन आर्म के लेफ्ट हैंड साइड में है और ये कॉमन आर्म के राइट हैंड साइड में है। तो चलो नेम करते हैं। क्या करना है? ऊपर से नीचे की तरफ आना है और वर्टेक्स पे रुकना है और फिर इस कॉमन आर्म के पाथ में जाना है। तो हम कैसे नेम करेंगे इसे? एंगल AOB, AOB। और इसका पैर क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हमेशा पैर में लिखते हैं क्योंकि दो होते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसी आर्म के नीचे ऐसे आइए BOC, एंगल BOC। बस यही हमारा एडजेसेंट एंगल है। तो कितना पैर बना? एक कॉमन आर्म है तो हमने एक पैर बनाया। सो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्या इसे दूसरे तरीके से नेम किया जा सकता है? हाँ, हम कह सकते हैं COB, BOA। तो देखिए COB जो है वो राइट हैंड साइड में है, फिर COB के बाद उतर के BOA ये OB के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम इसे COB का कॉमन आर्म, देखिए मैं कैसे जा रही हूँ, COB कॉमन आर्म पे जा रही हूँ। फिर से इस एंगल को नेम करने के लिए फिर से ये कॉमन आर्म का नाम ले रही हूँ BOA। सो या तो ये दोनों नहीं लिख सकते आप क्योंकि ये दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो ये एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गया। तो इसमें हमने क्या सीखा कि ये एंगल्स में ये जो OB कॉमन है वो दोनों में आएगा। देखिए OB हो या BO एक ही बात है। तो देखिए दोनों में OB आ रहा है, इधर भी देखिए OB या BO। सो कॉमन आर्म दोनों में होगा और जो वर्टेक्स है कॉर्नर वो भी दोनों में प्रेजेंट होगा। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए अभी ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। When two angles lie on opposite side of common arm, तो ये हमारा टू एंगल्स है AOB और COB, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म के है एंड हैव अ कॉमन वर्टेक्स। और इनका कॉमन वर्टेक्स है, कॉर्नर एक ही है। AOB में भी O आ रहा है, BOC में भी O आ रहा है। सो ये कॉमन वर्टेक्स है, तो इसे एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अब आसान बनाने के लिए मैंने और एक डायग्राम बनाया है। यहाँ मैंने दो कॉमन आर्म लिए हैं, तो इसे कैसे नेम करना एडजेसेंट एंगल्स में, ये भी हम इधर ही सीख लेते हैं। तो हाल फिलहाल आप क्या कीजिए, ये OZ नहीं है ऐसे समझकर एडजेसेंट एंगल्स को लिखेंगे। वी विल थिंक दैट दिस OZ जो है वो कॉमन आर्म नहीं है, हम सिर्फ OY को कॉमन आर्म लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कॉमन आर्म, ठीक है। तो अभी OX अगर मैं इसे हाइड कर देती हूँ, अगर ये नहीं होता तो हमारे लिए कॉमन आर्म है OY के लेफ्ट हैंड साइड में W और OY के राइट हैंड साइड में X। तो इससे ऐसे नेम करेंगे WOY ऊपर, फिर YOX, YOX। सो ये है हमारा फर्स्ट एडजेसेंट एंगल का पैर, ठीक है। अब हम OY को नहीं देखेंगे, इसे हाइड कर देंगे। अब ये है हमारा कॉमन
आर्म। ठीक है, तो OZ के लेफ्ट हैंड साइड में W है और OZ के राइट हैंड साइड में X है। तो हम कैसे इसे नेम करेंगे? WOZ ZOX, WOZ ZOX। ठीक है, अब हम ये जो कॉमन आर्म है OW, इसे हाइड करेंगे, ये निकाल देंगे। OW को अब हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। अब इस डायग्राम में भी कॉमन आर्म OZ ही है, क्योंकि OZ के लेफ्ट हैंड साइड पे है Y और OZ के राइट हैंड साइड में है X। तो आप कैसे नेम करेंगे बच्चों? YOZ ZOX। कैसे? YOZ, उसी पे नीचे आइए ZOX। तो ये है हमारा YOZ एंड ZOX। अब मैं इसे हाइड कर देती हूं। तो अब हमारे लिए कॉमन आर्म है OW। OW के लेफ्ट हैंड साइड में है W और राइट हैंड साइड में है Z, है ना? तो अब हमारा कॉमन आर्म क्या है? OY। तो हम कैसे बोलेंगे? WOY YOZ, WOY YOZ। देखिए, एक कॉमन आर्म था तो हमें एक पैर मिला, तो एक्स्ट्रा एक कॉमन आर्म ड्रॉ करने से हमें कितने एडजेसेंट एंगल्स मिल गए? तो अब आपको एक दिखा रही हूँ, कॉमन देखिए कैसे आ रहा है। WOY YOX, मतलब हमने ये नहीं लिया था। तो जब हमने OZ को नहीं लिया था, OZ को नहीं लिया, तो हमारे लिए ये एडजेसेंट एंगल्स बन गए, OY के इस तरफ और OY के इस तरफ। तो देखिए बच्चों, दोनों में OY जो हमारा कॉमन है वो बाजू बाजू में है। फिर जब हमने OY को नहीं लिया, OY को पिक्चर से हटा दिया, तब OZ कॉमन आर्म बन गया। तो देखिए OZ दोनों में साथ साथ में है ना? ये हमेशा साथ में ही होंगे, Z इधर O इधर नहीं होगा, बाजू बाजू में ही होगा। और ये जो OZ के इस तरफ है W और OZ के इस तरफ है X। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने OW नहीं लिया था, तो OW को हमने निकाल दिया। तो इधर भी हमने कॉमन आर्म क्या लिया है? OZ। तो OZ, क्योंकि ये पूरे एंगल में बीच में क्या आ रहा है? बीच में ये वॉल के जैसे खड़ा है, जो वॉल के जैसे खड़ा है वही कॉमन आर्म है। तो OZ के इस तरफ Y, OZ के इस तरफ X, तो OZ हमारा कॉमन आर्म। इसी तरह जब हमने OX को हटा दिया पिक्चर से, तो OY हमारा कॉमन आर्म हो गया। ये ऑब्ट्यूस एंगल जैसे दिख रहा है, इसके बीच में ये एक दीवार जैसी है। सो OY के लेफ्ट में W, OY के राइट में Z, तो OY बाजू में, और सभी में देखिए O बीच में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन सभी का कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपका सम बरोबर है या नहीं। अब बच्चों, हमने एडजेसेंट एंगल्स अच्छी तरह सीख लिया और कॉमन आर्म वर्टेक्स क्या है वो भी जान लिया। तो अब हम लीनियर पेयर की तरफ चलते हैं। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये डायग्राम मैंने इधर ड्रॉ कर लिया है और इस सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, लीनियर पेयर किसी को कहना है, किसी डायग्राम को, किसी फिगर को लीनियर पेयर तभी कहा जाता है जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होते हों। ये दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। वो क्या है? एक तो वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और ये दोनों पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होने चाहिए। जैसे इस फिगर में एडजेसेंट एंगल्स को नेम करने के लिए क्या ट्रिक है बच्चों? पहले तो आप इसमें कॉमन आर्म देखिए, ये है हमारा कॉमन आर्म OB। अब OB के लेफ्ट साइड में है A और OB के राइट साइड में है C। तो हम कैसे एडजेसेंट एंगल्स नेम करेंगे? A से लेके वर्टेक्स तक स्टॉप और फिर
कॉमन आर्म का नाम लेंगे तो वो है एंगल AOB। सो AOB, फिर नीचे आइए BO, राइट की तरफ जाइए C। सो ये है हमारे एडजेसेंट एंगल्स AOB और BOC। और इस एडजेसेंट एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं AOB प्लस एंगल BOC, क्या मिल रहा है मुझे? AOB, तो ये वाला बराबर, AOB ये वाला, तो ये इसका मेजरमेंट क्या है? 120। फिर BOC ये एक्यूट एंगल, इसका मेजरमेंट क्या है? 60। तो देखिए ये 180 बन रहा है, 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब ये फिगर में एडजेसेंट एंगल्स भी है और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है, तो इसे कहेंगे हम लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सो दिस डायग्राम इज अ लीनियर पेयर। अब बच्चों ट्रू और फॉल्स देखते हैं। अब तक हमने जो भी सीखा, अब वो सिंपल था। अब उस कॉन्सेप्ट को हमें इसमें लगाकर ये पता करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। देखिए बच्चों, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री एंगल्स, है ना। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो अगर ये 60 और 30 होगा तो 60 प्लस 30 90 बन रहा है, और ये दोनों ही 90 से कम है, मतलब ये दोनों एंगल्स एक्यूट ही है ना। अगर मैं इसमें से एक भी ऑब्ट्यूस कर दूं और एक को 10 भी रखूं, तो ऑब्ट्यूस मतलब क्या? 90 से ज्यादा। अगर मैं 90 से ज्यादा 91 भी लूं बच्चों, सो 91 प्लस 10 101 होता है। 101 तो 90 से बड़ा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो है ही नहीं। तो आप जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखोगे तो हमेशा वो दोनों एक्यूट ही होंगे। जैसे मान लिया एक है 80 और एक है 10 डिग्री, तो देखिए 80 प्लस 10 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, लेकिन साथ ही ये दोनों एक्यूट भी है, तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑब्ट्यूस होंगे ही नहीं। 45 प्लस 45 90, दोनों एक्यूट। 70 प्लस 20 90, दोनों एक्यूट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज acute angles. So the statement is true. When two angles are supplementary, both of them are obtuse. अगर कोई supplementary angles है that is 180 डिग्री, तो क्या दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूस होंगे? नहीं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये फिगर ही देख लीजिए, ये तो सप्लीमेंट्री एंगल है, 120 प्लस 60 इज 180 डिग्री, बट इन दिस वन इज acute and one is obtuse. सो सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों acute भी नहीं होंगे, दोनों obtuse भी नहीं होंगे, एक acute होगा और एक obtuse होगा। सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं एक ले लूँ 110 और एक 70, तो 110 प्लस 70 180 हो गया। तो देखिए ये ऑब्ट्यूस है और ये एक्यूट है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये कह रहे हैं दोनों ऑब्ट्यूस होंगे, नहीं, एक ऑब्ट्यूस होगा एक एक्यूट होगा। टू राइट एंगल्स कैन नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब दो 90 डिग्री लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अभी लीनियर पेयर मतलब अभी हमने सीखा, लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। तो सपोज कर लीजिए टू राइट एंगल्स कहा है, तो मुझे 290 डिग्री चाहिए, तो ये एक स्ट्रेट एंगल एल शेप में 90 डिग्री है, फिर ये भी एक स्ट्रेट 90 डिग्री बना, तो ये टू राइट एंगल्स हो गए, और ये एडजेसेंट एंगल्स भी है, ये इसका कॉमन नाम है। सो ये और ये एडजेसेंट एंगल्स भी है, और 90 प्लस 90 180 भी आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये तो लीनियर पेयर बना रहा है। लेकिन ये बोल रहे हैं टू राइट एंगल्स
cannot form a linear pair. So ये statement तो गलत है. Two right angles can form a linear pair. अब next topic है angles on a straight line. इसका डायग्राम मैंने, ये जो डायग्राम है ये मैंने यहाँ बना लिया है. देखिए बच्चों, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन मतलब जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे यहाँ AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, बरोबर. जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो उसमें जो एंगल्स बनेंगे ना, अगर आप प्रोट्रैक्टर का शेप दोगे ऐसे तो ये 180 बनेगा. अगर देखिए प्रोट्रैक्टर में ये लाइन क्या होती है 0 डिग्री और ये लाइन क्या होती है 180 डिग्री, है ना. आपके पास प्रोट्रैक्टर होएगा तो आप रख के देखिए, प्रोट्रैक्टर में स्टार्टिंग 0 से होता है और एंड 180 पे होता है. तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो सम निकल कर आएगा ना बच्चों, ये 180 ही होगा. अब इसमें मैंने इस फिगर में इधर नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ AOB और BOC. अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि एंगल AOB प्लस BOC 180 डिग्री है. क्यों? क्योंकि देखिए OB जो है वो हमारा कॉमन आर्म है ना, ये हमारा कॉमन आर्म है. और OB के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में A है और OB के राइट हैंड साइड में C है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया. AOB ऊपर गए, ऊपर से नीचे आइए BOC. सो लेफ्ट से ऊपर गए फिर उतर कर राइट की तरफ गए, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए. और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पैर भी बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है. तो अगर मैं इस पूरे फिगर को छोटा छोटा एंगल को छोटे छोटे एंगल में काट दूं, जैसे ये है एंगल 1, फिर ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4 और ये है एंगल 5. तो अगर ये AOB जो ये पूरा था और BOC जो यहाँ से यहाँ था ये 180 है, इसका मतलब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड सो ऑन टिल एंगल 5 ये भी तो 180 ही होगा, क्योंकि ये सारे इसी के अंदर है. तो हम कह सकते हैं जो भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन में बनते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के ही होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक डायग्राम करके दिखाती हूँ. अगर मैं ऐसे बोलूँ ये, तो ये भी 180 डिग्री ही होगा बच्चों. अगर मैं इसे 3 हिस्सों में बना दूँ, ये A, फिर ये B, फिर ये C, तो A प्लस B प्लस C 180 ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. अगर मैं स्ट्रेट लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं और इसके ऊपर कुछ बना दूं, तो भी ये X एंड Y, X प्लस Y 180 ही होगा, क्योंकि ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. और अगर मैं इसे और एक हिस्सा कर दूं, तो ये भी X प्लस Y प्लस Z भी 180 ही होगा, क्योंकि दिस इज अ straight line. So angles in a straight line will always give us 180 degree. So ये A plus B plus C भी 180 होगा, X plus Y plus Z भी 180 ही होगा. अब बच्चों हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सीखने वाले हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हो तो अप एंड डाउन विल बी इक्वल, लेफ्ट एंड राइट विल बी इक्वल. मैं इसे आपको एक स्केल से समझाती हूँ. मान लीजिए ये आपके 2 फिंगर्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. तो ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए ये है आपका एक लाइन और ये है आपका लाइन. तो ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बीच का वर्टेक्स है O मान लीजिए. तो ये जो अप है ये एक एंगल अप है और यहाँ एक एंगल बनेगा ऐसे वो डाउन. तो ये दोनों है ना बच्चों इक्वल होंगे. तो यहाँ इस फिगर में ये है एंगल नंबर 1 और ये है एंगल नंबर 3. तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है ना वो इक्वल होगा. इसी तरह लेफ्ट में और राइट में ये भी इक्वल होंगे. एंगल 2 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे. सो इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो ऑपोजिट साइड में हो जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं. तो बच्चों ये डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है
अब ये जो दो लाइन है वो है ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। ये कहाँ आकर मिल रहे हैं? एट ओ। ये ओ पे आकर मिल रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो हमारा एंगल है यहाँ से यहाँ वो है एंगल 1 और यहाँ से यहाँ जो है एंगल है वो है एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, मतलब ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40, ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70। अब इसे नेम कैसे करेंगे? देखिए ये वी शेप बनेगा, इसमें कॉमन आर्म नहीं होगा बच्चों, इसमें कॉमन आर्म नहीं होगा। तो ए, ये देखिए यहाँ टच हो रहा है ना, तो ये कौन सा लाइन टच हो रहा है? इसका। और ये यहाँ टच हो रहा है तो ये, तो इसका नाम हम बोलेंगे ए ओ पी। तो एंगल 1 क्या हुआ? ए ओ पी। इसी तरह 3, ये 3 इधर है, मतलब ये इसका एंगल है, इससे और इसे टच कर रहा है, तो ये क्या हुआ? क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी। तो ये दोनों इक्वल होंगे, समझ गए बच्चों? ए ओ पी वी शेप, क्यू ओ बी नीचे की तरफ। तो ये अप था और ये डाउन है, अप डाउन। दिस इज योर अप एंड दिस इज योर डाउन। ये एक पैर हो गया। अब दूसरा पैर, लेफ्ट और राइट, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसे कैसे नेम करना है? ये देखिए इसे टच कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है टच करने वाला? ए ओ, और यहाँ क्यू ओ, ए ओ और क्यू ओ, तो हम ए ओ क्यू बोल सकते हैं। सो ये है ए ओ क्यू, ये वी शेप यहाँ से ऐसे। अब इसके ऑपोजिट में ये है, तो पी ओ बी, वो है हमारा एंगल 2। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अब समझ गए बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अप एंड डाउन विल बी इक्वल, लेफ्ट एंड राइट विल बी इक्वल। अब बच्चों हम सीखेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट क्या होता है। इन्होंने कहा है इन फिगर 10.7, मतलब इसी डायग्राम के ऊपर इन्होंने एंगल्स एट अ पॉइंट भी समझाया है। We can see that angle 1 plus 2 is equal to 180 and angle 3 plus 4 is equal to 180। मतलब लीनियर पैर हमने सीखा था ना बच्चों, लीनियर पैर क्या होता है? दो कंडीशंस होते हैं, एक तो वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और दूसरा स्ट्रेट लाइन में हो तो 180 बनेगा। तो देखिए ये है हमारा स्ट्रेट लाइन, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों? 180 डिग्री, है ना। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल 1 और 2 180 डिग्री बनेगा, है ना। एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हमने अभी पढ़ा पहले पेज में, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज गिव यू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और ये एडजेसेंट एंगल्स भी है, देखिए ए, इसको ओ मान के चलते हैं, ए ओ पी, पी ओ सी, ये कॉमन आर्म है, तो ओ पी कॉमन है, ए लेफ्ट में और बी राइट में, तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हो गए। तो क्या मैं इसे लीनियर पैर कह सकती हूँ बच्चों? क्योंकि ये दोनों शर्त पूरी कर रहे हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन के वजह से 1 + 2 180 भी बन रहा है और ये एडजेसेंट एंगल्स भी बन रहा है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं इसे लीनियर पैर बोल सकती हूँ। एल पी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह नहीं है, इसलिए ये लीनियर पैर है। इसी तरह अगर इसी स्ट्रेट लाइन से मैं इस तरफ देखूं, देखिए ऐसे देखिए, तो आपको ये 3 + 4 भी लीनियर पैर ही मिलेगा, क्योंकि ये क्यू, ये क्या है? बी, हाँ बी ओ क्यू और क्यू ए ए, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स भी है और ये स्ट्रेट लाइन के वजह से ये दोनों लीनियर पैर भी बन रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से। ठीक है, तो जैसे एंगल 1 + 2 180 बन गया, वैसे ही ए बी, बिकॉज ए यहाँ मैं लिख रही हूँ एज ए ओ बी is a straight line, as AOB is a straight line, 1 + 2 is 180 and 3 + 4 is also 180 because they satisfy
two conditions of linear pair. They are 180 also and they are adjacent angles also. तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, ठीक है, तो इस साइड ये लेफ्ट साइड को ऐड किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और राइट साइड को ऐड किया तो 180 प्लस 180 360, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये टोटली बन गया 360। मतलब जब भी कोई पॉइंट हो बीच में ओ जैसा इस सब में है, जब भी बीच में कोई पॉइंट हो तो उसको सराउंडेड अगर हम पूरे एंगल्स को मेजर करें तो वो हमेशा 360 डिग्री होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंगल्स एट पॉइंट। अब बच्चों हम यहाँ आ गए हैं, ट्राई दिस। इस फिगर को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है और यहाँ इन्होंने हमें कहा है आइडेंटिफाई 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। आइडेंटिफाई 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमें पता लगाना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पेयर से। यहाँ लिखती हूँ मैं फर्स्ट पेयर। हाँ बच्चों, अभी एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको कंडीशन पता है, क्या है? एक कॉमन आर्म होना चाहिए और एक एंगल कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड में और एक एंगल कॉमन आर्म के राइट साइड में। तो पहले मैं OS को कॉमन आर्म मांग के चल रही हूँ। तो मेरा कॉमन आर्म फर्स्ट पेयर के लिए है OS, तो बाकी सब आप भूल जाइए। अब OS के तरफ लेफ्ट हैंड साइड में T है और OS के राइट हैंड साइड में R है, तो हमारा डायग्राम कैसे होगा? OS होना ही चाहिए। सो T से शुरू करते हैं, TOS SOR, TOS SOR, जैसे ऊपर चढ़े वैसे ही उतर भी रहे, TOS एंड SOR। ये हमारा कॉमन आर्म था OS। यहाँ में ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ। OS हमने कॉमन आर्म लिया है, अब इसे भूल जाइए, ठीक है। अब हम OR को कॉमन ले रहे हैं, तो OR के लेफ्ट हैंड साइड में T, OR के राइट हैंड साइड में Q। तो ये कैसे बनेगा? देखिए, TOR ROQ, ठीक है। TOR, OR आ गया, ROQ, फिर से RO आ गया। सो TOR ROQ। देखिए यहाँ कॉमन आर्म OS था तो OS SO है बाजू बाजू में, यहाँ कॉमन आर्म OR लिया हमने तो OR और RO है ना, OR हो या RO हो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड बन गया, ठीक है। अब हम इसे भूल जाएंगे, अब हम ये मानेंगे OQ को कॉमन आर्म। ये अब हमारा, ये है हमारा कॉमन आर्म, देखिए ऐसे, ठीक है। ये है हमारा कॉमन आर्म। तो OQ के लेफ्ट में R है, OQ के राइट में P है, तो हम कैसे मानेंगे? ये नेम करेंगे ROQ QOP, फिर से ROQ QOP। ROQ QOP, कॉमन आर्म लिया हमने OQ। अब नेक्स्ट, अब मैं OP को कॉमन आर्म ले रही हूँ। देखिए पहले इसे लिया, फिर इसे लिया, फिर इसे लिया, अब इसे ले रही हूँ, बस एक पैटर्न सा बना रही हूँ ताकि आसान लगे। अब हमारा कॉमन आर्म है OP, तो OP के लेफ्ट में, राइट में है Q और लेफ्ट साइड में है T। तो यहां से शुरू करेंगे, OP के इस तरफ क्या है? Q, तो QOP चढ़े हैं, अभी उतरिए POT, तो QOP POT, कॉमन क्या लिया हमने? OP, ठीक है। अब हम OT को कॉमन आर्म लेंगे, ये है हमारा OT, हमारा अभी कॉमन आर्म। तो अब देखिए OT के लेफ्ट में है P और OT के राइट में है S, है ना। OT के लेफ्ट में है, यस ऐसे भी मान सकते हैं, राइट में है P और लेफ्ट में है S। सो OT हमारा कॉमन, तो
ऐसे जाते हुए ऐसे जाएंगे। सो POT TOS, POT TOS। ये जो है ना बच्चों, ये दिस इज एंगल। इस एंगल को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे पूरा लिख सकते हो, या ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये एडजेसेंट एंगल्स कैसे नेम करना अच्छी तरह आ गया हो। अब बच्चों, इसी डायग्राम में हमें 4 लीनियर पेयर जानना है। हमें पता है लीनियर पेयर मतलब क्या, एक तो वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और ऊपर से वो सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। और सप्लीमेंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक एंगल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन पे हो। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको 4 लीनियर पेयर्स फाइंड आउट करना है। जब भी आपसे लीनियर पेयर पूछा जाए, देख लीजिए कि स्ट्रेट लाइन किधर है, तो आपको आंसर फटाफट मिलेगा। लीनियर पेयर पूछेंगे तो आपका ध्यान स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहिए। जैसे इस फिगर पे TOQ एक स्ट्रेट लाइन है, SOP भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं TOQ को एक स्ट्रेट लाइन मानते हुए पहले लीनियर पेयर बना रही हूँ। तो इस TOQ के लिए क्या मैं जब इसे स्ट्रेट लाइन मान रही हूँ, तो क्या मैं TOS SOQ बोल सकती हूँ बच्चों, क्योंकि पैर चाहिए है ना। तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हो गया, OS को मैंने कॉमन ले लिया, तो एडजेसेंट एंगल्स लेफ्ट में T और राइट में Q, और ये सप्लीमेंट्री भी हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो मेरा पहला एंगल है TOS, कॉमन आर्म OS, फिर SOQ। तो दिस इज माय फर्स्ट लीनियर पेयर। फिर से अब अगर मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन मानूं और ये जो O है OQ को मैं कॉमन आर्म मानूं, तो OQ के लेफ्ट में S, OQ के राइट में P, तो एडजेसेंट एंगल्स है और ये स्ट्रेट लाइन की वजह से ये 180 भी होगा। तो SOQ QOP, SOQ QOP। ठीक है, अब जैसे मैंने TOQ के ऊपर देखा, अब मैं TOQ के नीचे देखूंगी। तो TOQ स्ट्रेट लाइन है, तो OP को अगर मैं कॉमन आर्म मानूं तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो QOP फिर POT। ठीक है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और OP कॉमन आर्म है, तो OP के राइट में Q और OP के लेफ्ट में T, तो मैं बोल सकती हूँ QOP POT। एडजेसेंट भी है और स्ट्रेट लाइन में होने के कारण लीनियर पेयर भी हो गया। अब इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ हमने पिक्चर देख लिया, अब इस स्ट्रेट लाइन से इस तरफ देखेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है SOP, तो इस पे जो एंगल बनेगा अगर मैं OT कॉमन लूं तो वो होगा POT TOS। कैसे? क्योंकि OT जो था वो मेरा कॉमन आर्म है और P राइट में है और S लेफ्ट में है। तो एडजेसेंट एंगल्स स्ट्रेट लाइन के होने के वजह से लीनियर पेयर बन गए। लाइन के ऊपर एक एंगल, लाइन के नीचे एक एंगल, स्ट्रेट लाइन के इस तरफ एक, स्ट्रेट लाइन के इस तरफ एक, ऐसे मैंने 4 पेयर बना दिए। अब यहां देखिए, यहां एक OR है, लेकिन मैंने इसे निकाल दिया क्योंकि मुझे पैर चाहिए। तो पैर तो इसे हटाने से ही हमें पैर मिलेगा। जैसे ये एक, ये एक, ये एक लीनियर पैर, फिर ये और ये एक लीनियर पैर, फिर ये एक लीनियर पैर और फिर ये एक लीनियर पैर। ऐसे मैंने बनाया, इसलिए मुझे OR को हटाना पड़ा। अब बच्चों ये लास्ट है 2 pairs ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को सीखा था, 2 स्केल को मैंने यहाँ रख के सिखाया था कि 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए हमें 2 लाइन की ज़रूरत है, जिससे अप एंड डाउन एक इक्वल होगा, लेफ्ट एंड राइट विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ऐसा यहाँ किधर है?
तो OR को हटाने से हमें वो मिल जाएगा। देखिए ये एक हमारा लाइन सेगमेंट है SP और दूसरा लाइन सेगमेंट है TQ। तो SP एंड TQ इंटरसेक्ट एट O, तो इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे लिए ये अप एंड डाउन ये हो गया, ये हमारा अप है और ये हमारा डाउन। सो ये अप और डाउन एंड दे आर इक्वल। तो मुझे इसे नेम करना है बच्चों। तो ये किसे टच कर रहा है? SO को, और ये OB को। तो मैं कहूंगी SOB। ठीक है, तो एंगल SOB जो अप है। अब डाउन देखिए, डाउन ये यहाँ से यहाँ कैसे नेम करेंगे, क्योंकि बच्चों को ना नेमिंग में तकलीफ होती है, इसलिए मैं इतने डिटेल में सिखा रही हूँ बच्चों। ये देखिए इसे टच कर रहा है, ये OT लाइन में है और ये OP लाइन में है। सो OT और OP तो यहाँ से यहाँ आएंगे। सो TOP, ये हो गया हमारा एक पैर। अब अप एंड डाउन हो गया। अब लेफ्ट एंड राइट, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट, ये भी तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो है ये V शेप ऐसे आते हुए ऊपर की तरफ। देखिए ये किसे टच कर रहा है? इस लाइन को। इस लाइन में OT है, फिर इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन में है OS। सो TOS। और यहां देखिए ये किसे टच कर रहा है? OS और ये वाला OP, तो QOP। इस तरह से आप QOP, तो हमें दो पैर मिल गए, SOB TOP TOS QOP। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, मतलब एग्जाम में यहाँ 50 देंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 100 होगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मार्क कर सकते हो। बस इतना ही बच्चों, आज बहुत लॉन्ग हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10A से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये वीडियो 1-2 बार देखना होगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और ये सम्स बहुत ही आसान लगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए।